वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने जिनेवा में रुककर नवाज शरीफ की अयादत की। नवाज शरीफ इलाज के लिए जिनेवा में हैं। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म लंदन में बरतानवी हुकाम से मिलेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना हो जाएंगे। हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों ममालिक के खिलाफ तसव्वुर होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहिदा दहाइयों पर मुहित फ़ौजी ताउन, मुश्तरका मशक़ों और दिफाई ताल्लुक़ात को स्ट्रेटजिक शराकत दारी में ढालता है। मौजूदा और मुतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाज़ुर में ये मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा। इससे खित्ते में अमन और आलमी सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी वली अहद ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में लिया। शाही दीवान क़स्र यमामा पहुँचने पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज की दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का दुनिया को पैगाम। कहा कि पाकिस्तान और सऊदीया हमेशा और हर हाल में जारह के मुकाबिल एक ही सफ़ में खड़े रहेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की 2 तस्वीर भी शेयर की। उधर पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा कि दोनों ममालिक दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना खड़े हैं। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। अमेरिका ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत यूएन सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। इसराइल से फ़लस्तीनी इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद पाबंदियाँ हटाने का भी कहा गया। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का मायूसी का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में रोज़ाना दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। सेहूनी फोर्सेस ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीनी मंदूब रियास मंसूर का भी अमरीकी रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा कि करारदाद वीटो करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। फौरी तौर पर गजा जंगबंदी होनी चाहिए। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली।
चाबहार और भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमरीका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमरीका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें वहां नहीं देखना चाहता था। मेयर लंदन को एक अरसे से पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। रिपब्लिकन हुकूमती अखराजात बिल के हक में वोट दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा बरतानिया से वापसी पर मीडिया टॉक। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तिजारती माहिदा तय। अमरीकी सदर ट्रंप और सर कियर स्टार्मर ने तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर तवानाई पर माहिदे का ऐलान किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि टेक्नोलॉजी माहिदा दोनों ममालिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। हम बरतानिया के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक की मईशतों में ताउन बढ़ाने का वादा किया। सर कियर स्टार्मर ने कहा कि अमरीका बरतानिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और अहम इत्तेहादी है। अमरीका के साथ तिजारती हजम $250 अरब तक पहुंच गया। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं की रूसी जारहत की मजम्मत। सर कियर स्टार्मर का गजा में इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद इजहार तशवीश। ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं। हम गजा में फ़ौरी जंगबंदी और अमन की हिमायत करते हैं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। माहिदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर आज़म को जाता है। सऊदी अरब के साथ माहिदे से पाकिस्तान की वक़ार में इजाफा हुआ। 1.5 साल से खारिजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। सऊदी अरब के सरजमीन पर पाकिस्तानी परचमों की बहार थी। ये एक तारीखी माहिदा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। मुआहदे के जरिए इसराइल को पैगाम देना चाहते हैं और फिर पाकिस्तान का पैगाम जो है वो हिंदुस्तान के लिए है। न्यूक्लियर शील्ड तो ज्यादा एम्बिशियस है मेरे ख्याल में भी, तो उसका अगरचे वो इसका हिस्सा है, क्योंकि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें बार बार स्ट्रेटेजिक शील्ड का जिक्र है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का जिक्र है, तो लिहाजा न्यूक्लियर इसका हिस्सा जरूर है। मशरक़ वुस्ता में सिर्फ इसराइल वो मुल्क नहीं होना चाहिए जिसके पास जौहरी हथियार है। सऊदी अरब ने माहिदे से इसराइल और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पैगाम दिया। पाक सऊदी दिफाई माहिदे की दस्तावेजात में स्ट्रेटेजिक शील्ड और न्यूक्लियर का जिक्र है। माहिदे पर बहुत अरसे से काम हो रहा था। कतर पर हमले के बाद सऊदी अरब को एहसास हुआ है कि मशरिक़ वस्ता में सिर्फ इसराइल के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहिदे ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई जान डाल दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,58,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,775 पॉइंट इजाफे से पहली बार 1,57,953 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 3,88,600 रुपये पर बरकरार रहा। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 48 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। 19 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर पहुँच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 35 करोड़ 70 लाख डॉलर्स हो गए।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी से सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गवर्नर सिंकियांग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हम सुतून है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ओरोमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर ने आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान करीम, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और दीगर असरी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा। पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनौल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का खुजदार ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। पंजाब फिर बाजी ले गया। पंजाब पाकिस्तान में तारीख के पहले जदीद कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मेयो अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ ने सर्जिकल वार्ड में पहली कोऑपरेशन मशीन का मुआयना किया। पंजाब में 5 मज़ीद कोऑपरेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म। मरियम नवाज़ की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात, शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब को कोऑपरेशन ट्रीटमेंट के बाद सेहतियाब होने वाले पहले 5 मरीजों से भी मिलवाया गया। मरीजों ने मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मोहसिन करार दिया। मरियम नवाज़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी रेला मोटरवे इंटरचेंज से सुईवाला तक पहुंच गया। M5 मुल्तान इंटरचेंज से झांगड़ा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले दरिया सतलुज के सैलाबी रेले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। जलालपुर शहर के मशरक़ी तरफ मौजूद दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से शहर के हिफाजती बंद को भी नुकसान का खदशा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए मोटरवे इंटरचेंज के करीब डाले गए शगाफ का पानी लोधरा के 4 मौजाजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चौकरा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेरे आब। लोधरा और जलालपुर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर कुंडाई बंद की तामीर और मरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा रोज़ाना विजिट और निगरानी करते हैं। कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की भरपूर फराहमी। सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और चूल्हे भी मुहैया कर दिए गए। मवेशियों के लिए वनडे की मुतवातिर फराहमी जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। टेक्निकल कमेटी ने दमरवाला, खरोवाला, फाजल, मडोवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे भी किए। मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। जलालपुर पीरवाला के इर्द गिर्द सैलाबी पानी के लेवल का जायजा लिया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,15,676 क्यूसिक रिकॉर्ड। 7 के मकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। 7 और मांझन तहसीलों के 70 देहात ज़ेरे आब। 70 के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादिद देहात मुतासर। ओबाड़ों में दरिया सिंध की सतह बुलंद। कच्चे की कई हज़ार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ चुकी।
पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में मुकम्मल छूट देने, बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन से तामीर नौ के मनसूबे शुरू करने का भी मुतालबा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके, किसानों को कमज़ोर कर दिया है, मजमूई तौर पर मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। मुल्क को फूड सिक्योरिटी के संगीन खतरात लाहक हो चुके। वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से भी सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा हो चुका। अहम दिफाई माहिदे पर खुशी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। आज फ़लस्तीन पर कब्ज़े की बात हो रही है। हमें फ़लस्तीन के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा कदम है। दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी ब्लॉक की तरफ कदम है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की हौसला शिकनी के बजाय साथ देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अमन मार्च के शुरा से खिताब। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। हमने हर सूबे में अवाम के हुकूक़ की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं, बलूचिस्तान में बदअमनी का राज है। हम इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते, लेकिन आपका रवैया मजबूर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी से मुताल्लिक SOPs जारी। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी क़वानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। आईन के मुताबिक अगर कोई डिस्क्वालीफाई है तो उसकी सीट खाली होगी, और पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आर्टिकल 62, 63 का फॉलो करना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है। लिहाजा हमने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि ये सारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करे और ऐसा इंसाफ करे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। बानी ने कहा था 9 मई की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। अदालत को कहा है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। अदालत से कहा, हम पहले ही से हॉट वाटर में हैं। अदालत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है, ये नाअहली गैर कानूनी है। हमारे पास दोनों नशिस्तें आईनी हैं। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। अदालत एहतजाज के खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकती। अमरीकी सदर के बरतानिया के दौरे पर लोगों ने एहतजाज किया। हम आइन के मुताबिक भी कुछ करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। रेकोडेक मुआहिदों के बारे में बड़ी पेशरफ्त। ECC ने हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वजारत रेलवे और रेकोडेक माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहिदा मंजूर। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रेकोडेक की मादनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मंसूबा अहम करार। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ECC इजलास में कहा कि रेकोडेक मंसूबा बलूचिस्तान की माशी तस्वीर बदल देगा। मंसूबा रोजगार के मौक़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की लाएगा। रेकोडेक से खित्ते में तवीलुल मुद्दती समाजी और मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। गुजरावाला के इलाके मोड़ अहमदाबाद में मुज़र सेहत खाने से 4 बच्चों की हलाकत की तहकीकात। बच्चों की मौत जहर देने से हुई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ, बच्चों को सासफीन पॉइजन दिया गया था जो हलाकत का बायस बना। फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं पाए गए।
जहाँ बहक बच्चों के अहल खाना से तफ्तीश जारी। जून में अमनाबाद में सालगिरह की तकरीब में खाना खाने से 3 बच्चे जहाँ बहक हुए। एक बच्ची गुज़श्ता रात अस्पताल में दम तोड़ गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शहीद मेजर अदनान असलम और शहीद कैप्टन तैमूर हुसैन के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा खानी और इज़हार ताज़ियत। गवर्नर सलीम हैदर खान ने शहीद मेजर अदनान असलम की वालिदा को सलाम पेश किया। कहा कि मेजर अदनान असलम ने जिस तरह ख्वारिश का मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने उनकी जुर्रत को देखा। शहदा की फैमिलीज़ को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहदा की फैमिलीज़ के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान हुकूमत की चमन धमाके की मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। गाजा में इसराइली फौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। गाजा में 24 घंटों के दौरान 102 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ग़ज़ाए क़िल्लत से 147 बच्चों समेत 435 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। 1,65,925 ज़ख्मी हो चुके। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का इज़हार तशवीश। कहा कि इसराइली हमले इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहे हैं।